एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू नीट इन्फिनिटी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर कुछ भी छूट गया तो इस साल की पूरी प्रिपरेशन जो है सो स्वाहा हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबको बता दीजिए कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर नीट की तैयारी हम करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीट के जो क्राइटेरियाज हैं क्या वो चेंज हो गए हैं या होने वाले हैं? क्या हमारी मैक्सिमम एज लिमिट आ गई है? क्या मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं? तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे कि ये जो क्राइटेरियाज हैं ये कहाँ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले याद रखो कि अगर आप 2026 का एग्जामिनेशन देने वाले हो तो जो अपडेटेड क्राइटेरिया होगा वो आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में रिलीज होगा। और इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो होता है वो एग्जामिनेशन फॉर्म आने के 15 दिन पहले रिलीज होता है या 1 महीने पहले रिलीज होता है, मेनली 15 दिन के आसपास। क्लियर है? उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको रजिस्ट्रेशन से डेट से लेकर सब कुछ बताया जाता है कि फॉर्म कब आएगा और आप कब आपको भरना है। तो कृपया करके उसका इंतजार करिए। पर फिलहाल मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को देने से पहले आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए। क्योंकि अगर पैटर्न ही नहीं पता है तो मैंने कहा ना कि वो पूरी एग्जामिनेशन की जो तैयारी है ना वो पूरी चूल्हे में चली जाएगी। तो कृपया करके सारे बच्चे जो है ना इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले एज की बात करती हूँ। अगर आप 2026 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपकी एज जो है वो 31 दिसंबर से पहले 2026 31 दिसंबर से पहले 17 साल हो जानी चाहिए है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब पर कोई एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी साल के हैं, आप अगर 70 साल के भी हैं तो भी आप फिलहाल नीट का एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हैं। एज लिमिट क्या चेंज होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर एज चेंज भी होने वाली होगी तो आपको 1 साल पहले कम से कम इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो एज लिमिट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। आपको 31 दिसंबर के पहले 17 साल का होना जरूरी है। और भैया जी अपर एज कितनी भी हो सकती है। ठीक है? नेक्स्ट जो है पैटर्न क्या है? आपको पता है कि इस बार जो पैटर्न है वो प्री कोविड पैटर्न को रिपीट किया गया है। मतलब अब आपके पास फिजिक्स में देखा जाए तो 45 सवाल आएंगे जिसमें कोई चॉइसेस नहीं दी जाएगी। केमिस्ट्री में सेम आपको 45 सवाल दिए जाएंगे और बायोलॉजी में आपको 90 सवाल दिए जाएंगे। अब बायोलॉजी क्यों बोल रही हूँ मैं, बॉटनी जोलॉजी क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि 2025 के पेपर में बॉटनी और जोलॉजी दोनों को मिक्स करके बायोलॉजी का पेपर बनाया गया। तो आपको यहाँ पर अब फिलहाल के लिए बायोलॉजी में कोई सेक्शन इस बार देखने के लिए नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू द 2025 का पेपर। तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी में कोई सेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना तो पेपर में कोई ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको टोटल 180 सवाल करने हैं, वो भी 3 घंटे में। क्लियर है? पहले 3 घंटे 20 मिनट का होता था। ये जो पेपर है बच्चों इसमें आपको मिलते हैं +4 मार्क्स। अगर आपने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया, छुआ भी नहीं, तो 0 मार्क्स। और अगर आपने गलत कर दिया तो आपको -1 मार्क दिए जाएंगे। तो माइनस मार्किंग इस पेपर में की जाती है। क्लियर? तो बहुत सोच समझ के आपको क्या करना है बच्चों, अपने पेपर को सॉल्व करना है। अब ये जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान देना कि आपने अगर कम से कम 10,000 सवालों की प्रैक्टिस नहीं की होगी बेटा तो आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा। आपको कम से कम 150 से 160 टेस्ट देने ही पड़ेंगे। और इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन कर दी है बेटा। तो आप जाकर टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, कोड भी लगा हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है डायरेक्टली लिंक को क्लिक करेंगे और टेस्ट सीरीज के पास पहुंच जाएंगे। नीट इन्फिनिटी ने आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसके फीचर में देखो 100 से भी ज्यादा टेस्ट हैं, जिसमें 83 चैप्टर टेस्ट हैं और कम से कम भर भर के बेटा जो है 10 फुल लेंथ मॉक सिलेबस टेस्ट हैं। 100 से भी ज्यादा इसमें टेस्ट दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि जब आप नीचे आओगे तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसका ऐप डाउनलोड करना है, ऐप वेब वर्जन। देखो यार, ये iOS वाले आईफोन वाले नहीं कर सकते, तो आप जो है वेबसाइट पर जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इन्फिनिटी लर्न वेबसाइट है। पहला ही ऐप जो है एंड्रॉयड वाले ही करोगे, ठीक है? और बाकी जिनके पास आईफोन है वो अपने लैपटॉप पे करो। इन्फिनिटी लर्न पहला ही ऐप है, तो सारे बच्चे डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पे आप अपने टेस्ट खुद बना सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का, तो पहला टेस्ट ऑलरेडी 3 अगस्त को हो चुका है बच्चों। क्लियर है? 100 से ज्यादा टेस्ट किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं दिए गए हैं। इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज में श्री चैतन्य की टेस्ट सीरीज को गिना जाता है। तो अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जब आप टेस्ट सीरीज को एनरोल करने जाओगे तो वहां पर आपको फ्री कुछ मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, साथ ही साथ कुछ फ्री PYQ सेशंस के भी टेस्ट दिए गए हैं, आप उन्हें भी कर सकते हैं। पहला टेस्ट 3 अगस्त को हो चुका है बच्चों
और ये जो 100 से ज़्यादा टेस्ट हैं इसमें आपकी रैंकिंग AI के थ्रू की जाएगी। इवन जैसे आप टेस्ट दोगे आपका ट्रैकर ऑन हो जाएगा और आपको ट्रैक करके बता देगा कि आपने कितने सवाल सही किए और कितने सवाल गलत किए। ठीक है, हर महीने आपकी जो रैंकिंग होगी वो लाखों स्टूडेंट श्री चैतन्य के जितने हैं उनके बीच में होगी। अगर मान लीजिए आपको ऑफलाइन में बच्चों के बीच में जाके देना है तो अपने आसपास के श्री चैतन्य के सेंटर पे जाकर आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसका प्राइस वैसे तो 5,500 के आसपास है, ठीक है, 5,399 है, पर सिर्फ मेरी लड़ाई चक्कर में। और तुम्हें क्या लगता है कि ये जो टेस्ट है ना ये ऑफलाइन वाले बच्चों को 15-15, 20-20 हज़ार में ऑफलाइन की कोचिंग देती हैं, पर सिर्फ मेरे कहने पर इसका जो प्राइस है वो 2700 किया गया है। तो इसमें कोड भी आपको नहीं लगाना, लिंक पे और आपको सीधे परचेस कर लेंगे। और साथ ही साथ ये तो लिंक के थ्रू आप परचेस कर लोगे, पर साथ ही साथ आपको ऐप जरूर डाउनलोड करना है क्योंकि वहीं पर आप अपना खुद का टेस्ट बना सकते हैं, वहां पर ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी प्रैक्टिस करके 10,000 से भी ज्यादा सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप सीरियस है तो। ठीक है, नेक्स्ट कितने मार्क्स होने चाहिए वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, फिजिक्स के अनरिजर्व्ड वालों, जनरल वालों, आपके नंबर 50% होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। ठीक है, अगर आप किसी और कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ST SC के हैं, तो आपके 40% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में होने चाहिए और इंग्लिश सबका मैंडेटरी इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल 2025 का तो काफी हार्ड था, क्या 2026 का होगा? शायद ना हो, पर इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने प्रिडिक्ट तो ये भी किया था कि 25 का पेपर आसान होगा, पर आसान नहीं हुआ। तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे हल्का सा आसान होगा क्योंकि इस बार थोड़ा ज्यादा ही अति हो गई थी। ठीक है, दिल पे ले लिया था एनटीए ने। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि आपकी क्या होनी चाहिए, आपके मार्क्स और आपके एज। ठीक है, इस पर एलिजिबिलिटी होगी, पैटर्न आपको बता ही दिया, तो एलिजिबिलिटी हमारी क्लियर हो गई है कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए है। नाउ आप ध्यान से सुनिए, क्या अटेम्प्ट में कोई लिमिट है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि हम 2 अटेम्प्ट लिमिट, 3 अटेम्प्ट लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकते। वैसे तो कोई एज लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि 2026 अटेम्प्ट लिमिट लागू हो जाएगी तो ये बात याद रखिएगा कि आपने पिछले जितने अटेम्प्ट दिए हैं ना वो सब काउंट नहीं होंगे, आपके 2026 से ही काउंटिंग शुरू होगी, तो परेशान होने की जरूरत उसमें भी नहीं है। क्या एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, कोई लिमिट नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या 2 फेज में एग्जामिनेशन होगा? फिलहाल तो 2 फेज में एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका ऑफलाइन मोड ही एग्जामिनेशन होगा और 2 फेज में नहीं होगा, सिंगल फेज में एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, 2 से 5 एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोड ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन मोड में होगा। मुझे सबसे ज्यादा जिसमें कंफ्यूजन लगता है वो है मोड पे। हो सकता है कि मोड ऑनलाइन हो जाए क्योंकि आपके धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो लास्ट ईयर ही बोला था कि ऑनलाइन होना चाहिए। वैसे तो फिलहाल के लिए ऑफलाइन दिया गया है, पर ऑनलाइन भी अगर दिया जाए तो परेशान मत होइएगा, आपको टेस्ट सीरीज परचेज ही इसलिए करवाई जा रही है कि बेटा दो, अगर हो भी गया तो अपन लोग तो पहले से प्रिपेयर है। डन है बेटा, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये सब चीज़ें ठीक है, पर आपको मैंने बता दिया 100 से भी ज़्यादा, 150 से भी ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करना है। और अगर आप किसी बहुत अच्छे बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बैच भी हमारे पास, लिंक उसकी भी नीचे लगी हुई है, नीट का हैकर कोर्स। सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या बताती हूँ, देखो इसका जो मेंटर है आपका इस बैच में तो मैं भी आपको पढ़ाने वाली हूँ। इस बैच का जो मेंटर है वो है पार्थ गोयल, जो ऑलरेडी MBBS कर चुके हैं, इनकी कुछ 2000 रैंक भी आई हुई है। ये व्यक्ति तो भैया IIT वगैरह भी क्लियर किया हुआ है, तो ये आपका मेंटर रहेगा। हफ्ते में जो है एक आध बार आपसे बात करेगा, हो सकता है आपकी क्लासेस भी ले ले। ठीक है, यहाँ पर इसकी भी लिंक लगी हुई है, आप इस पे एनरोल करोगे। अब एक और चीज बता दूं, इसका जो प्राइस है, ठीक है, यहाँ पर ये सारी फैकल्टीज वगैरह लिखे, इसका जो प्राइस है वो है आपका कुछ 35,000 के आसपास। ठीक है, इसमें भी कोड लगा हुआ है, लिंक्स के थ्रू आप डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हैं, पर परेशान मत होना क्योंकि ये सबसे प्रीमियम कोर्स है और आप किसी भी कोचिंग, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे प्रीमियम जो बैच होता है उसमें हमारा जो है बहुत, सबसे सस्ता तो नहीं पर सेकंड थर्ड नंबर पे हमारा सस्ता है, चीप है। तो आप बैच लेना आपके ऊपर है, वो आपकी इच्छा है, पर मैं जिसके लिए तुम्हें मैंडेट करती हूँ वो है टेस्ट सीरीज तो लेना ही चाहिए, ले लो यार। ठीक है, और इस बैच को आप चाहें तो आप ले सकते हैं, लिंक पर जाकर क्लिक करिए और इस बैच का हिस्सा बनिए। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड। और आपको हर फीचर ना, जो आपका ये इन्फिनिटी लर्न का ऐप खोल के देखना, उसमें आप क्या कुछ नहीं कर सकते, अपना टेस्ट बना सकते हो। ठीक है, आप इतना एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐप में इतने फीचर है, तो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पैटर्न। आई होप कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और ज़्यादा कुछ देखना है तो आप 2025 का जो बुलेटिन आया है उसे भी देख सकते हैं। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कंफ्यूजन हो प्लीज़ लेट मी नो। टेस्ट सीरीज लेना मैंडेटरी है तो वो आपको लेना ही पड़ेगा। आप यहाँ से नहीं लेंगे, कहीं और से लेंगे तो बेटर है कि जो सबसे अच्छा है उसे लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।